नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है बेनकाब हो गया है। शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव ने जो धोखा दिया ओबीसी के परिवारजनों को, जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने केस से लागू न हो इसकी जीरह की। कम से कम 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए लगाया कि 27% आरक्षण जो पिछड़े वर्ग का है वो लागू नहीं होना चाहिए। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पीछे से तो रोकती रही और आगे से कहती रही हम ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हैं। ये झूठ का पर्दाफाश हुआ है। हम मांग करते हैं कि जल्दी से ओबीसी का 27% आरक्षण हो, लागू हो। उसमें जो बच्चे 25,000 से ज़्यादा जो 27% और 14% के बीच के इन्होंने अनलॉक कर दिए, लॉक कर दिए हैं, रोक दिए उनको नियुक्तियां मिले, उनको उसी दिन से तनख्वाह मिले जिस दिन से उनकी नियुक्ति हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा झूठ और भ्रम और पाखंड का है वो बेनकाब हुआ। इसके लिए वो देश के ओबीसी समाज से, पिछड़े वर्ग के परिवारजनों से कान पकड़ के माफ़ी मांगे। जब हम बार बार ये कह रहे हैं, हमारे जो ओबीसी समाज का वकील खड़ा हुआ उसने कहा तारीख दो, तो ओबीसी के जो सरकार के जो वकील है उन्होंने कहा नहीं हम स्पष्ट नहीं है, अभी क्यों दो तारीख जल्दी। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जब ये अनलॉक करो, इसको खोल दो, तो वो रोक रहे थे क्यों खोल दो। तो ये बीजेपी के वकील जिसको 50 करोड़ रुपए तनख्वाह दी अलग अलग समय पे 100 बार जीरा पे, उन वकील रोक रहे हैं। उसके तो वीडियो आ गए सामने। ये बीजेपी क्या कहती है और क्या सुनती है अब स्पष्ट हो गया। मध्य प्रदेश के ओबीसी समाज के सामने, पिछड़े वर्ग समाज के सामने उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। अब हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, उनको बताना पड़ेगा जनता को। सर 27% आगे होता है और अभी तो हमने लगातार इसकी मांग की है। अब हम एक समयबद्ध आंदोलन का प्रोग्राम बना रहे हैं जो ब्लॉक स्तर पे होगा, जिला स्तर पे होगा, प्रदेश स्तर पे। उसमें राहुल गांधी जी से भी अनुमति ली है, वो भी आएंगे। सर कब आने का है क्या? ये जुलाई में।